हम तुम अपने मोहब्बत की आंखों में खोए थे, जब हम तुम कोई मोहब्बत के किस्सों में खोए थे। सरहद पर कोई अपना वादा निभा रहा था, वो माँ की मोहब्बत का कर्ज चुका रहा था। जब भर्ती हुआ फौज में, उसी दिन दो कफन खरीद लिए थे। एक खुशियों को ओढ़कर, दूसरा घर वालों को दे आए थे। ना झुकने दिया तिरंगे को, ना युद्ध कभी ये हारे हैं। भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन चुन चुन कर मारे हैं। जो अब तक न खोला वो खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी। भारतीय सेना की तैयारी करते हुए आर्मी ज्वाइन करने से पहले भले ही युवा उसे एक रोजगार के अवसर के रूप में देखते हों, लेकिन सेना ज्वाइन करते ही उनके मन में देश के लिए मर मिटने का जो जज्बा पैदा होता है, उस जज्बे को पैदा करने वाले उस्ताद अब सेवानिवृत्ति के बाद भी उत्तराखंड के पहाड़ों में युवाओं को एक नई मंजिल की तरफ बढ़ने की दिशा प्रदान कर रहे हैं। उनकी मंशा है कि देश का युवा नशे की गर्त में न जाकर अपनी जवानी को देश की सेवा में लगाए। अपने जीवन के अविस्मरणीय पलों को भारतीय सेना को समर्पित करने और सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय सेना के ही कुछ जवानों ने नई पीढ़ी को भारतीय सेना ज्वाइन कराने का एक मकसद बना लिया है। इन्हीं में से एक हैं सेवानिवृत्त जवान नायक चंद्रमोहन सिंह, जो उत्तरकाशी में गंगोत्री फिजिकल कुछ जवानों ने नई पीढ़ी को भारतीय सेना ज्वाइन कराने का एक मकसद बना लिया है। इन्हीं में से एक हैं सेवानिवृत्त जवान नायक चंद्रमोहन सिंह। अप डाउन, अप डाउन, अप। सड़क पर पसीना बहाते ये नौजवान भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं। सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर स्टेमिना होने के बावजूद अब तक पहाड़ी युवाओं को तकनीकी कौशल न होने की वजह से भारतीय सेना में भर्ती में पिछड़ना पड़ता था। लेकिन भारतीय सेना के सेवानिवृत्त जवान नायक चंद्रमोहन की कड़ी मेहनत और तकनीकी निर्देशन में अब पहाड़ी क्षेत्र के युवा बड़ी तादाद में भारतीय सेना का हिस्सा बन रहे हैं। चंद्रमोहन ने सेवानिवृत्ति के बाद उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के तिलोद क्षेत्र में गंगोत्री फिजिकल एकेडमी नाम से एक निःशुल्क सेवा शुरू की है, जिसमें उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र से सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवा यहां फिजिकल ट्रेनिंग ले सकते हैं। जल विद्युत निगम के द्वारा दिए गए इस भवन में नायक चंद्रमोहन सिंह अपने निजी संसाधनों से इन युवाओं के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। रोज सुबह तड़के इन युवाओं के साथ उठकर वार्म अप से लेकर दौड़ और कई तरह के एक्सरसाइज के बाद दोपहर का भोजन और थोड़ा आराम, और फिर शाम को वही पसीना बहाने की दिनचर्या। उत्तरकाशी केदारनाथ बाईपास लमगांव मार्ग पर आपको सेवानिवृत्त नायक चंद्रमोहन सिंह इन युवाओं के साथ सड़क पर पसीना बहाते अक्सर दिख जाते हैं। कई बैच आए, कई चले गए, कई भारतीय सेना का हिस्सा बने तो कुछ पुलिस और अन्य राज्य सरकार की सेवाओं में, लेकिन चंद्रमोहन आज भी वहीं खड़े हैं। उनकी मेहनत बदस्तूर जारी है। वो लगातार सुबह उठकर अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। इस बार भी 26, 27 और 28 नवंबर 2023 को कोटद्वार में अग्निवीर आर्मी भर्ती रैली में गंगोत्री फिजिकल एकेडमी के 30 स्टूडेंट्स ने भाग लिया था, जिसमें से 16 स्टूडेंट्स का फिजिकल और मेडिकल टेस्ट हो चुका है, जिसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की है। सेवानिवृत्त हवलदार चंद्रमोहन सिंह को इस शानदार कामयाबी के लिए मेरू रहबार परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि गंगोत्री फिजिकल एकेडमी हर साल अपने रिकॉर्ड तोड़कर नए कीर्तिमान स्थापित करेगी और नए नए युवाओं को भारतीय सेना का अंग बॉडी का वेट कम करना, जो हमारी फालतू की जो चर्बियां होती है उसको कम करना फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त नायक चंद्रमोहन सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी एकेडमी से 30 में से 16 छात्र अग्निवीर में सफल हुए हैं। एक बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है। हालांकि इससे पहले भी सफलता के नए कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए हैं। इस बार जो सफलता मिली है, कितनी खुशी चंद्रमोहन सिंह साहब? सर, सबसे पहले धन्यवाद ये रहबार चैनल का। और ये तो सबसे खुशी तो सबसे ज़्यादा हो रही है सर कि 30 में से 16 स्टूडेंट जो है हमारे अभी जो है इंडियन आर्मी जो अग्निवीर की जो भर्ती थी कोटद्वार में, उसमें जो है सफल हुए हैं। अच्छा, ये सवाल अक्सर आता है कि जो ये आपने एकेडमी बनाई है, किस तरह से लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या तरीका है? आपका कोई फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, या पोस्ट के माध्यम से लोग कांटेक्ट करते हैं आपसे?
सर जो ये हमने गंगोत्री फिजिकल एकेडमी है, ये हमारे अपने फ़ोन के माध्यम से भी है, हमारे बैनर भी हैं, हमारे सोशल मीडिया में अपने यूट्यूब चैनल से भी है। फ़ोन नंबर किस नंबर से कॉन्टैक्ट करते हैं? ये फ़ोन नंबर है सर हमारा अपना 7302782509। जिन लोगों के पास जो कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं उनसे आप इस फ़ोन नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यस सर। और तिलोथ उत्तरकाशी तिलोथ मुख्यालय जिला मुख्यालय के पास तिलोथ रोड पर आपका गंगोत्री फिजिकल एकेडमी यहाँ पर बना हुआ। आप सेवानिवृत्ति के बाद लगातार ये कर रहे हैं, तो थोड़ा एक सवाल फिर से बनता है कि ऐसा क्या लगा आपको कि सेवानिवृत्ति के बाद आपको इस तरह का एकेडमी खोलने की ज़रूरत महसूस हुई? सर देखो सबसे पहले तो ये है सर कि एक सेना के अंदर थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा सर कि मैं 6 गढ़वाल से रिटायर्ड हूँ, जो इंडियन आर्मी की जो गढ़वाल ग्रुप की 6 गढ़वाल है। और ये सबसे पहले ये प्रेरणा है सर कि मतलब एक नया कुछ करने का, जो आज के युवाओं में या युवतियों में या जो गलत रास्तों पे चल रहे हैं या नशा की तरफ बहुत ज़्यादा लोग जो है ये हो रहे हैं, तो उन बच्चों को उनका फिजिकल कैसे उनको मतलब सही रास्ते पे लाया जाए, तो ये बिल्कुल, ये बड़ी चिंता की बात है कि अक्सर देखने में आता है कि युवा भटक रहे हैं और नशे को अपना बना रहे हैं, अपना जीने का तरीका बना रहे हैं, लेकिन अगर वो फिज़िकल करेंगे, आर्मी की तरफ जाएँगे, तो काफ़ी समय उनका एंगेज हो जाएगा। एक बड़ी जो बात देखने को मिली है समाज में, इस तरह के जो सेंटर्स हैं, एकेडमी हैं, बहुत ऐद देखने को अब मिल रही है। हालाँकि पहले इस तरह की सुविधाएँ नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो ये किस नज़रिए से आप देखते हैं इनको कि किस पर्पज़ से ये खुल रही है? देखो सर पहले जो हम लोग भी जब भर्ती हुए थे तो उस समय ये ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं था बच्चों को कि इस तरीक़े से हमें कोई गाइड करे। और अब हम ये इसलिए कि बच्चों को सबसे पहले ज़्यादा मकसद यही है सर कि वो गलत रास्ते पे ना जाए। उन बच्चों का जैसे किसी का फैट बढ़ जाना, किसी का फिजिकल किस तरीक़े से उसको कैसे आगे ले जाना, तो उन तरीक़े से जो है ये एकेडमी हमने खोली है। और दूर दराज जो गरीब बच्चे जो बहुत बाज़ार में नहीं रह सकते हैं, अपने मतलब यहाँ पे कोचिंग के लिए नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए हमने जो है अपना गंगोत्री फिजिकल एकेडमी निःशुल्क एक जो है एकेडमी खोली है। काफ़ी दिक्कतें इसमें आती होंगी, काफ़ी तरह की दिक्कतें आती होंगी, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, तमाम तरह के और बिजली-पानी की दिक्कतें वहाँ पर आती होंगी, तो इसको कैसे मीट आउट करते हैं? सर ये देखो दिक्कत कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करना हमारा काम है। और रही बात ये है सर कि जैसे खाना-पीना ये सारा मेरा निःशुल्क होता है। और पानी, लाइट जो भी बिजली का जो भी बिल होता है वो हम अपने आप पेड करते हैं। और थोड़ा बहुत हमारे जो एक्स सर्विसमैन या बहुत सारे ऐसे हैं जैसे हमारे उत्तराखंड लीग मैंने पहले भी एक बार इंटरव्यू में बताया था सर कि हमारे उत्तराखंड के लीग प्रेसिडेंट हैं मेजर जनरल मोहन लाल असवाल साहब, उन्होंने भी मदद की। और अभी भी वो हर जगह से और अपने उत्तरकाशी जो पूर्व सैनिक संगठन है, वहाँ से भी हमें जो है सर हर सैनिक हमें जो है थोड़ा बहुत मदद करता है। चलिए अच्छी बात है कि पूर्व सैनिक भी आपको सहयोग कर रहे हैं। हालाँकि आप पूरा टाइम दे रहे हैं, लेकिन जो लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो किसी न किसी रूप से आपको मदद कर रहे हैं ताकि जो और युवा हैं वो देश सेवा में या सेना में भर्ती में जा सकें वहाँ पर। एक सवाल सबके मन में आता है कि कुछ चीज़ें क्या चीज़ें हैं जिसको लगता है आपको कि बच्चों को, युवाओं को ज़्यादा ट्रेनिंग दे करके उनको ज़्यादा भर्ती के लायक बनाया जा सकता है? वो क्या चीज़ है? फिज़िकल में भी क्या चीज़ें हैं जिसको आपको लगा कि इसको फ़ोकस किया जाना चाहिए? देखो सर भर्ती के लिए हो चाहे उनको किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो सिविल से हो, चाहे वो फौज से हो, चाहे वो एसएससी, जीडी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ या पुलिस में जिसमें भी हो, देखो फिजिकल से लेके रिटर्न से लेके उनका देखो फिजिकल से क्या होगा सर, सबसे पहले उनका एक जो है मानसिकता जो है एक सही दिशा में चलेगी। उनको गलत चीज़ को सोचने का नहीं मिलेगा। अगर जब हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और 5 बजे हम जब गो हो जाते हैं बच्चों के साथ, 5 बजे से लेके 7 बजे तक हमारा जो शेड्यूल होता है, फिर उसके बाद आने के बाद जो हमारा नाश्ता पानी जो भी होता है और उसके बाद हमारे जो रिटर्न का भी प्रोसेस है, जो रिटर्न की तैयारी करवाई जाती है थोड़ा बहुत, तो उस तरीके से है सर कि आज के युवाओं को जितना आप बिजी रखेंगे तो नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये आपने कहा कि उनको बिज़ी रखना है, लेकिन जो भी आप एक्टिविटी करा रहे हैं, दौड़ की है, टिप्स की है, कौन-सी चीज़ें हैं जिसको लगता है कि पहाड़ी बच्चा जो है इसमें थोड़ा पिछड़ रहा है, इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? वो एथलेटिक्स है या कुछ और एक्सरसाइज़ है, जो खास एक्सरसाइज़ है, वो पेट की एक्सरसाइज़ है या किस तरह की है, जो उसको लगता है कि ज़रूरी है, देखो जिसमें पिछड़ रहे हैं बच्चे? जी सर, ये देखो अभी हमारे जो पहाड़ के बच्चे होते हैं वैसे वो फिजिकल फिट तकरीबन ऐसे फिजिकल फिट होते हैं, लेकिन उनको उन एक्सरसाइज को जैसे हम एक्सरसाइज करें, जैसे पेट की हो गई या आपका एथलेटिक्स हो गया या आपका चिनअप का हो गया या आपका फैट कैसे गिरेगा, तो उनको उस तरीके की एक्सरसाइज मतलब उनको उस तरीके को
बताना है वो एक्सरसाइज कि हम किस तरीके से इसको मोडिफाइड कर सकते हैं, किस तरीके से उसको सही शेड्यूल में कुछ करें। टेक्निक्स भी होती हैं क्या कि रेस कितनी देर पहले मारनी चाहिए, कितनी देर आराम चाहिए, जिस दिन आपका ये फिजिकल होगा, कितनी देर आराम चाहिए या किस टेक्निक से करना चाहिए, किस तरीके से दौड़ना चाहिए, कुछ इसकी टेक्निक्स भी होती हैं? देखो एथलेटिक्स के तो टेक्निक देखो, अगर आप डेली इज परफेक्ट तो प्रैक्टिस इज परफेक्ट। डेली आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप सब इसका लंबा शेड्यूल होता है कि अगर आपकी जो है 6 महीने बाद अगर भर्ती है तो उससे पहले आप तैयारी करें। और जैसे आपकी आज अगर भर्ती है 22 दफ़े आपने आप 1 घंटे बाद या 2 घंटे या 3 दिन, तो हम जैसे मैं करवाता हूँ सर कि हम 1-2 दिन पहले थोड़ा बच्चों को रिलैक्स छोड़ देते हैं। जैसे भर्ती आती है तो क्योंकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। जी, जी। चलिए ये जो खान-पान होता है इसका कितना फ़र्क पड़ता है? डाइटिंग को लेकर के कितनी बढ़ाई जा सकती है कैपेसिटी? जो आप फिजिकल तो कर ही रहा है, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है डाइटिंग का? डाइटिंग का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है सर। इसमें जैसे कि हम लोग डाइटिंग में बोलते हैं जैसे चना खाना या कच्ची मूंगफली को भिगा के इसके साथ खाना, या चावल को हम कम से कम बोलते हैं चावल कम से कम खाएं, इसमें रोटी खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रोटी। और इसमें जो चने होते हैं सर, इसमें जो है प्रोटीन होता है। और इसमें जो है जितना आप ज़्यादा मतलब भागोगे, जितना दौड़ोगे, उतना आपकी भूख बढ़ेगी। और ये चीज़ जब आप करोगे तो इनमें प्रोटीन मिलती है, जैसे चना हो गया, गुड़ हो गया, अपना कच्चा मूँगफली हो गया, ये सब।